Now, rule number 8 is physical data independence. Now, ये रूल और जो इसके बाद वाला अगला रूल है, ये बेसिकली 3 tier आर्किटेक्चर का फाउंडेशन है। 3 tier आर्किटेक्चर जो हमने इस कोर्स में पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो EF कोड है, तो उसने बेसिकली ये 3 tier आर्किटेक्चर की जो डेफिनेशन है, वो डेटाबेस के पर्सपेक्टिव में बहुत पहले दे दी थी, क्योंकि 3 tier आर्किटेक्चर जो है, वो सिर्फ डेटाबेस स्पेसिफिक नहीं है। वेब में भी ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एग्जिस्ट करता है। तो मेरे कहने से मुराद ये कि इट इज नॉट अ डेटाबेस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। तो फिजिकल लेयर इंडिपेंडेंस से मुराद ये है कि जो बेसिकली 3 tier आर्किटेक्चर था, एक यूजर की लेयर थी, दूसरा बिजनेस लॉजिक की लेयर थी, एंड द थर्ड वन वाज डेटाबेस लेयर। बेसिकली डेटाबेस लेयर को EF कोड जो है वो फिजिकल डाटा लेयर कहता है या फिजिकल स्टोरेज की लेयर कहता है। इससे मुराद ये है कि जो स्टोर करना है हमने डाटा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ अदर लेयर्स करना है। इंडिपेंडेंट ऑफ अदर लेयर से मुराद ये है कि बीइंग अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और बीइंग द ओनर ऑफ द डेटाबेस इंप्लीमेंटर, आई हैव द फुल लग्जरी कि मैं कोई भी डेटाबेस यूज करूं। फॉर एग्जांपल आई हैव अ चॉइस। फॉर एग्जांपल आई कैन यूज Oracle, I can use MySQL, I can use SQL Server, I can use Informix, DB2, they are quite a lot। ये जो डिसीजन है, ये इंडिपेंडेंट होगा उस डिसीजन से जो मैं बिजनेस लेयर के ऊपर करूंगा। मतलब हो सकता है मैं कहूं कि मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी है, फॉर एग्जांपल PHP, या मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं कि मैंने क्लासेस यूज करनी है, या मैं ये कहता हूं कि मैंने ERD क्रिएट करनी है, उसके अंदर कुछ और कंपोनेंट्स होंगे। तो जितने भी डिजाइन के यानी जितने भी लॉजिक के डिसीजंस हैं, यानी बिजनेस लॉजिक के जितने भी डिसीजंस हैं, वो इंडिपेंडेंट होंगे उन तमाम डिसीजन से जो मैं डेटाबेस लेवल के ऊपर करूंगा। दैट्स पॉइंट नंबर 1। इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर 2 इज कि एज्यूम करेंगे एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया, यानी हमारे पास यूजर लेयर भी है, बिजनेस लॉजिक की लेयर भी है, और हमारे पास डेटाबेस की लेयर भी है। अब और डेटाबेस लेयर के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं Oracle यूज कर रहा था, एंड द सिस्टम इज फंक्शनल, यानी एक लाइव सिस्टम चल रहा है। सम पॉइंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट डिसाइडेड कि जो फॉर एग्जांपल Oracle हम पहले यूज कर रहे थे, इट्स वेरी कॉस्टली, एंड नाउ वी आर डूइंग सम कॉस्ट कटिंग थिंग, वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस आवर रनिंग कॉस्ट, एंड मैनेजमेंट एंड अप्स विद कि नाउ वी आर गोइंग टू स्विच फ्रॉम Oracle टू MySQL फॉर एग्जांपल। तो ये जो डिसीजन है, ये जो डिसीजन मैनेजमेंट ने किया है, नाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट। और जो इम्प्लीमेंट करेगा वो डेटाबेस वाली जो भी टीम होगी वो करेगी। तो ये जो डिसीजन है, it will have no area, it's ideally it should not have any impact on business logic layer। यानी जब मैं Oracle से MySQL पे शिफ्ट कर रहा हूं, तो it does not mean कि मुझे अपनी प्रोग्रामिंग लॉजिक को चेंज करना है आइडियली। या मैं कहूं नहीं, अब मैं PHP नहीं यूज कर रहा, लेट सपोज मैं अब जावा यूज कर रहा हूं, या मैं अब फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड की कोई लैंग्वेज यूज कर रहा हूं फॉर एग्जांपल। तो ये नहीं होना चाहिए। आई द चेन शुड बी स्विफ्ट एंड ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसपेरेंट से मुराद ये है कि कोई यानी यूजर के लिए कोई फर्क नहीं होना चाहिए। यूजर को ये पता ही नहीं होना, यूजर को ये पता लगना ही नहीं चाहिए कि Oracle से MySQL पे शिफ्ट हुए भी हैं या नहीं हुए। एक तो ये यूजर का पर्सपेक्टिव, यानी जो जो फर्स्ट लेयर है। जो बिजनेस लॉजिक वाली टीम है, उसको भी नहीं पता लगना चाहिए कि हमने Oracle से MySQL पे स्विच किया है। अब जब पता नहीं लगना चाहिए, इससे मुराद ये है कि दे शुड नॉट डू, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू मेजर प्रोग्रामिंग लॉजिक चेंज। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस वक्त ये डिसीजन करे मैनेजमेंट कि जी Oracle से MySQL पे स्विच करें, बिजनेस लॉजिक वाली लेयर वाली टीम आ जाए कि जी हमें अब कोड भी रीराइट करना पड़ेगा। अगर तो ये है, दैट मीन कि योर फिजिकल स्टोरेज इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर लेयर्स। यानी फिजिकल लेयर के अंदर चेंज इनिशिएट कर रहा है और लेयर्स के अंदर चेंज, दो का एक्चुअली वॉलेशन होगी 3 tier आर्किटेक्चर की, या लेयर इंडिपेंडेंस की बेसिकली ये वॉलेशन होगी। तो बेसिकली फिजिकल लेयर इंडिपेंडेंस से मुराद ये है कि आई शुड बी एबल टू शिफ्ट, या आई शुड बी एबल टू शफल बिटवीन वन डेटाबेस टू एन अदर डेटाबेस विदाउट डिस्टर्बिंग द वर्क फ्लो ऑफ एग्जिस्टिंग अदर टीयर्स और एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स। इससे मुराद ये है कि डेटा मैं अगर रिमूव कर रहा हूं, या मैं डाटा का स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूं, स्ट्रक्चरली
हो सकता है मुझे बाकी लेयर्स को बताना पड़े, बट नॉट अ प्रोडक्ट वाइज, यानी डाटा लॉस नहीं होगा, डाटा ओरेकल से माइस्क्यूएल में शिफ्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर जो है इट विल बी इंपोर्टेड फ्रॉम ओरेकल टू माइस्क्यूएल। तो जो बिजनेस लॉजिक लिखी हुई है इट इज जस्ट मेयर एन अदर डेटाबेस। हो सकता है उसको कुछ चेंज ना ही करना पड़े, लेकिन मिनिमम चेंज होगा। लेकिन आइडियली स्पीकिंग देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन लाइन ऑफ कोड।